सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं सनातनी विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा, और साथ ही आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी वीडियो जानकारी डाली जाती है आप उसको प्रेम पूर्वक देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो। तो आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं अहोई अष्टमी व्रत कथा, जिसको विशेष रूप से सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। अभी कुछ समय पहले करवा चौथ का व्रत गया है, तब हमारी माताओं ने बहनों ने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा था ताकि उनके जीवन को संकट को कष्ट न आए, और अब वही माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रख रही हैं। तो ये भारतवर्ष की नारी ही है। तो सर्वप्रथम मैं भारतवर्ष की ऐसी नारी को भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, जो अपने परिवार के लिए इतना स्नेह रखती है, हर त्योहार हर व्रत और बड़े भाव से मनाती है। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की विधि के बारे में। इस दिन सुबह ही सूर्य उदय से पहले माताएं बहनें कुछ फल या सरगी इत्यादि खा लेती हैं, और प्रचलित यह भी है कुछ एक तो कि इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। यदि संभव हो सके तो निर्जला व्रत के पूरे दिन कुछ भी खाती पीती नहीं। यदि संभव नहीं है तो कोशिश करें कि दिन के 12 बजे के बाद कुछ जलपान थोड़ा बहुत ले सकते हैं, जितना हो सके उतना देर से लें। और शाम को जो है अहोई अष्टमी माता का चित्र अपने घर की दीवार के ऊपर बना सकते हैं, या कैलेंडर भी आता उसको लगा सकते हैं। वहां पर बैठ करके अहोई अष्टमी माता व्रत की कथा सुने या पूजा करें, और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए मां से प्रार्थना करें। अहोई अष्टमी व्रत का चित्र आपको वीडियो में दिखा दिया गया है, आगे दिखाया भी जाएगा। किस किस प्रकार का चित्र है अहोई अष्टमी माता का, तो बना सकते हैं, उसका कैलेंडर भी लगा सकते हैं। प्रेम पूर्वक व्रत रखें। इस दिन माताएं किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करती, जैसे सिलाई का, बुनाई का, या कोई कैंची चलाने का, सुई चलाने का, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करती। तो ये थी छोटी सी व्रत की विधि। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। कहते प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी। बड़ा अच्छा कारोबार चलता था, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धार्मिक परिवार था, भगवान की पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला परिवार था। उनकी एक बेटी थी, इसकी शादी हो चुकी थी, और वो दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से अपने मायके अपने घर आई हुई थी। जैसे कि आजकल आप सभी देखते भी हैं कि दीपावली के अवसर पर हर व्यक्ति अपने घर की सफाई करता है। हर व्यक्ति जितना हो सके घर की, दुकान की,
या कोई संस्था है, किसी की फैक्ट्री है, तो सफाइयां करते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं यहां सफाई करूं, सुन मेरा घर, मेरी दुकान या मेरा शोरूम या मेरी फैक्ट्री जो है सुंदर दिखे, हर व्यक्ति चाहता है। और दीपावली एक ऐसा त्योहार है, इसकी रौनक देखने को मिलती है, अपने आप मन भावन रौनक होती है दीपावली की। तो इसी दीपावली के अवसर पर जो साहूकार की बेटी अपने घर आई हुई थी, तो उस समय कच्चे घर होते थे, तो घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती थी। मिट्टी में रंग डाल करके लाल पीला हरा मिला करके फिर घर के ऊपर सफाई की जाती, कुछ चित्रकारी उसी से की जाती थी। तो साहूकार की जो बहुएं थी, उनको उस दिन कोई कार्य नहीं करना था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ननद को बोल दिया कि हमें मिट्टी चाहिए। तो ननद ने बोला कोई बात नहीं भाभी, मैं मिट्टी लेकर के आती हूं। तो जो बेटी थी मिट्टी लेने के लिए चली जाती है। खुरपी से वो खुदाई जैसे प्रारंभ करती है, मिट्टी खोदती है, तो वहां पर स्याहू, इसको शाही के नाम से भी जानते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसका ध्यान नहीं जाता, वो खुरपी से वो बच्चे जो है अमंगल हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता, वो खोदती रहती है। जितने भी बच्चे थे सब अमंगल हो गए, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुरंत वहां पर जो है स्याहू पहुंच जाती है, जैसे अपने बच्चों को मरा हुआ देखती है, बड़ा विलाप करती है, और उस लड़की को कहती है कि तुझे नहीं देखा कि तूने मेरे बच्चों को मार दिया, कि माता मैंने नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तूने मेरे सारे बच्चों को मार दिया, तो दंड तो है भुगतना पड़ेगा। तभी जो बेटी थी अपनी सारी भाभियों को बुला करके वहां पर लेकर के आती है, सारी भाभी वहां पर आ जाती है। तो सारी भाभियां जब वहां पर आती हैं, और आने पर वो जो बेटी थी सबसे प्रार्थना करती है, बार बार विनती करती है कि स्याहू माता के बच्चे मेरे पास से मर गए हैं, मैं मिट्टी लेने के लिए आई थी, अब दंड देने के लिए मेरे को दंड दिया जाएगा। स्याहू कहती है कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। अब वो बारी बारी सभी भाभियों से विनती करती है, हाथ जोड़ करके। सबसे बड़ी भाभी के पास जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उसके छोटी, सब मना कर देती है। तो सबसे छोटी भाभी थी, उसके पास जाती है कि भाभी इस दंड को आप स्वीकार करें, क्योंकि मैं जब ससुराल में जाऊंगी दंड लेकर के, तो मुझे श्राप मिल गया है, तो मैं वहां पर जाके क्या जवाब दूंगी। तो छोटी भाभी, उसके पास 7 बेटे थे, और कोक बांधने का मतलब यह है कि जैसे कोक बंधेगी बच्चों की मृत्यु होगी। छोटी भाभी ने ननद के लिए जो है अपने कोक बांधवाने के लिए राजी हो जाती है, और जैसे घर पर आकर देखती है, उस भाभी के 7 तो बच्चे थे, वो भी अमंगल हुए पड़े थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। बड़ा विलाप करती है। तो विलाप करते हुए ब्राह्मण के पास जाती है कि हे गुरुदेव, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई राह नहीं दिखाई दे। उस ब्राह्मण ने बतलाया कि सूर्य गौ की सेवा करो, अपने बच्चों को अपने पास रखो, 1 वर्ष तक लगातार सेवा करनी है। जब 1 वर्ष बाद अहोई अष्टमी आएगी, सुबह से व्रत रखना है, उसी प्रकार जैसे बच्चों दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं। चाहे कोई तुम्हारी किसी ने भी निंदा करे, कोई कुछ भी कहे, फिर भी तुमने व्रत रखना है। कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैं व्रत तो रख लूंगी, लेकिन जब शाम को अहोई अष्टमी के स्थान में मैं मत्था टेकूंगी, मैं पूजा करूंगी, और पूजा करने के बाद जो अपने बच्चों के लिए
झकरी बनाई जाती है, उसके अंदर मिष्ठान फल इत्यादि डाले जाते हैं। वो मैं बच्चों के हाथ में कैसे दूंगी? उस ब्राह्मण ने कहा, आप सिर्फ व्रत करो, भगवान में विश्वास रखो, सब कार्य सफल है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर चल देती है और उसको दूर जंगल में एक सुरह गौ मिलती है। अपने बच्चों को लेकर वहीं जंगल में चली जाती है और वहीं पर गौ की सेवा करती है। उसके लिए झाड़ू लगाना, बुहारना, सफाई करनी, जहां पे उसने बैठना है सूखा करना वहां से, और पूरी सेवा करती है 1 वर्ष तक गौ की। जब उसकी पूरी सेवा करती है तो उसकी सेवा से जो है शिव माता भी प्रसन्न हो जाती है। गौ सेवा से शिव माता प्रसन्न है। बहुत बड़ी सेवा बताई गई है गौ सेवा। और एक और जानकारी आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आज 5 नवंबर 2023 को गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, घोषित करने के लिए पंजोखरा में खतौली गेट पर गौशाला है। हमारे भाई आदरणीय देवी शर्मा इसका संचालन करते हैं, उनके सहयोगी भी हैं। वहां पर आज 108 कुंडीय हवन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा ही भव्य आयोजन वहां पर हो रहा है। तो गौ माता की महिमा तो बहुत है और वहां पर गौ माता का मंदिर भी है। समय लगे तो वहां पर जाकर देख करके भी आए। तो गौ माता की सेवा करते हैं, तब शिव माता उनके सामने आती है रूप बदल करके। जैसे उनके पास आई, कहने लगी कि बेटा तुम यहां पर क्या कर रही हो? उसने अपनी सारी व्यथा उनको बताई। वो नहीं जानती कि शिव मां, सारी व्यथा उनको बताई। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जो बेटे हैं सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा माता, आप कौन हैं? इतनी बात कर ही रही थी कि वहां से एक और औरत जा रही थी जो जिसके पास कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी, वो बांझ थी। उसके कानों में बात पड़ती है तो वो भी उनके पास आ जाती है कि माता, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है, बच्चे होते हैं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी शरण में हूं। जो इतना कहती है, तब शिव माता ने एक माया रची। उसकी माया से दूर एक ब्राह्मण का बालक दिखाई दिया जो गौओं को चरा रहा था। तो शिव माता ने कहा कि तुम दोनों जाओ, वो सामने बच्चा बैठा है ब्राह्मण का, उसकी शिखा मेरे को चाहिए, वो शिखा लेकर के मेरे पास आओ। अब दोनों वहां पर चल देती है। ब्राह्मण की शिखा ब्राह्मण की मर्यादा होती है, और शिव माता ने शिखा मांगी, वो शिखा लेकर के मेरे पास आओ। तो जैसे ही वो साहूकार की बेटी वहां पर शिखा आने के लिए जाती है, वहां तो चली जाती है वो, लेकिन उसके संस्कार क्या कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। पहली बात तो ब्राह्मण की शिखा को हाथ लगाना गलत, और दूसरा उसको फाड़ना। इस बच्चे क्या हो, कितना कष्ट होगा इसको, कितना दुख होगा इसको। नहीं नहीं, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। वहीं पे बैठते कुछ नहीं करते, वापस आ जाते हैं। शिव माता बोला, बेटी लेकर के आई हो? नहीं माता। उसने बताया कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती, उनको दुख होगा। ब्राह्मण शिव हाथ में नहीं लगा सकती, और यदि मेरे को लगाना पड़ भी गया कि मैं सोचूं मेरा बेटा है, कोई बात, सिर पे हाथ फेरूंगी, शिखा पे हाथ लग जाए, पुत्र समझ के मैं उसकी शिखा पे हाथ लगा भी देती हूँ, तो उसको फाड़ना ये कदाच मैं नहीं कर सकती। धर्म के विरुद्ध भी है और उस बच्चे को दुख भी बहुत होगा। इसके पास संतान है तो बांस को वहां पर गई, जाकर उसने कोशिश की शिखा को फाड़ने की। जैसे कोशिश की, वो बच्चा वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो तो माया थी, शिखा को हाथ में लगा पाई, लेकिन उसके विचार सामने है कि तैयार है इसको छेड़ने के लिए। तब शिव माता दोनों खंड प्रकट हो जाती है
कहती है कि दूसरी के संतान को अपनी संतान मानो, दूसरे के दुख को अपना दुख मानो, दूसरे खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, तभी तुम प्रसन्न रह सको। देखिए इसने कितनी कुर्बानी दी है अपनी ननद के लिए। और आज जो इसकी परीक्षा लेने की घड़ी है, परीक्षा में भी सफल हुई है। तब शिव माता के आशीर्वाद से उसके जो बेटी थी, साहूकार की बेटी, 7 बच्चे उसके जीवित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार शिव माता ने उस साहूकार की बेटी की अस्तित्व, उसकी रक्षा की, उसके बच्चों की रक्षा की, हालांकि उसको कष्ट हुआ लेकिन फिर भी मां ने उसकी रक्षा की। मां हमेशा बच्चों की रक्षा करती है। तो मैं विशाल शर्मा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का पुजारी भी प्रार्थना करूंगा कि हे मेरी अभी मां अष्टमी माता, जो भी माताएं बहनें में बच्चों दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके बच्चों की दीर्घायु हो। यदि उनके बच्चों जिनमें किसी प्रकार कोई संकट है, कष्ट है, वो संकट और कष्ट जो है दूर हो, और नारी शक्ति का हमेशा सम्मान हो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यत्तर नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि जहां पर नारियों की पूजा की जाती है, जहां पर नारियों का सम्मान किया जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो नारियों की इसी प्रकार सम्मान हो, मान सम्मान हो, उनकी इज्जत हो, और वो अपने घर परिवार को इसी प्रकार संभाल के रखें। इसी प्रकार उनके व्रत उद्यापन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्द पर विराम दूंगा। सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।